प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की ऐच्छिक हिंदी पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड का 5वां पाठ जो पढ़ रहे थे, हम उसी पाठ को, उसी कविता को आगे बढ़ाएंगे और कविता का नाम है सत्य। सत्य के बारे में ही चर्चा हो रही है लगातार। इस पद्यांश में भी हम उन्हीं दो पात्रों की चर्चा करेंगे जो महाभारत की दृष्टि से और इस कविता की दृष्टि से प्रासंगिक हैं या उनका बार बार इसमें चित्रण हो रहा है। तो देखिए, सत्य के बारे में आगे कवि ने और क्या व्याख्या की है कि सत्य को पहली बात पहचानना बड़ा मुश्किल, यदि हम पहचान लेते हैं तो भी हम संशय में रह जाते हैं कि ये सत्य है या नहीं। जैसा कि हमने पिछले पद्यांश में पढ़ा था कि विदुर जी हैं, वो पलटकर खड़े हो जाते हैं और युधिष्ठिर की तरफ एकटक लगातार देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज के इस पद्यांश का जो आपके सामने श्यामपट पर लिखा है, लगभग वैसी ही शुरुआत होने जा रही है। तो आइए आज का जो पद्यांश है कविता सत्य का, उसके बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं और कोई कठिन शब्द है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे या उसके अर्थ के बारे में जानेंगे। तो देखिए बच्चों, पहली जो पंक्ति है, जैसे समी वृक्ष के तने से टिक कर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार। समी वृक्ष एक पेड़ जिसका दूसरा नाम सेमल भी होता है, और ये शब्द पहले भी आया था निर्निमेष। इसका अर्थ होता है एक टक देख। एक टक का मतलब होता है बिना पलक झपकाए हम किसी वस्तु या किसी भी दृश्य को देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा ध्यान पूर्ण रूप से उससे जुड़ा हुआ है। उसे कहते हैं निर्निमेष, बिना पलक झपकाए कह सकते हैं, लगातार देखना कह सकते हैं और एकटक भी कह सकते हैं। जहाँ किसी व्यक्ति या इंसान या कोई जानवर भी हम जोड़ सकते हैं जो देख सकता है, उसके लिए जब वो लगातार देखता रहता है तो उसे कहते हैं निर्निमेष। तो समय नाम का जो वृक्ष है, आपने पिछले पद्यांश में पढ़ा था कि विदुर जी रुक तो गए, वो लोग पलट कर खड़े भी हो गए, लेकिन फिर इस पद्यांश में हम ये देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनका अभी इतना साहस नहीं उनके पास कि वो सत्य जानने के लिए जो युधिष्ठिर लालायित है या प्रयासरत है, उन्हें वो संतुष्ट कर सकेंगे या नहीं। इसी चिंता के कारण और इसी अपने अंदर जो इस प्रकार का आत्मबोध हो गया, जिससे वो विश्वस्त नहीं है या अपने आप से आश्वस्त नहीं है, इसी कारण वो युधिष्ठिर के सामने ना आकर के, और एक पेड़ है समी नाम का जिसे सेमल भी कहते हैं, उस तने से टिक कर, ये कह सकता हूँ मैं कि उस पेड़ के तने की ओट में खड़ा होकर या अपने आप को एक तरह से छिपाते हुए क्या किया, न पहचानने में पहचानते हुए। यहाँ देखिए, न पहचानने में, ये स्थिति हमारी कब होती है बच्चों? जब हमारे सामने कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है जिसको हमने देखा, लेकिन आज या जब आप उन्हें देख रहे हैं उस वक्त
ऐसा लगता है कि पहले देखा भी था लेकिन अब ये याद नहीं आ रहा। हमारी भाषा में बात कर रहा हूँ। ठीक वैसा ही इसमें ऐसा लग रहा है कि विदुर जी भी इसी दृष्टि से देख रहे हैं कि कहीं ये युधिष्ठिर की जगह कोई और तो नहीं है। ऐसे उनके मन में थोड़ी बहुत कल्पना हो सकती है। इसीलिए लिखा है न पहचानने में पहचानते हुए विदुर जी हैं वो युधिष्ठिर को न पहचानते हुए भी गहरी नज़र से, पैनी दृष्टि से और पहचानने की कोशिश करते हुए धर्मराज को निर्निमेष लगातार देखते हैं अंतिम बार। ये शायद उनका अंतिम मिलन था या अंतिम बार। तो पूरी पंक्ति को, तीनों को मैं साथ लेकर आपको बता देता हूँ पुनः कि जो विदुर जी हैं वो शमी वृक्ष के पेड़ से पास खड़े होकर या छिपकर अंतिम बार लगातार या एक टक युधिष्ठिर को इस प्रकार देखते हैं या इस दृष्टि से देखते हैं जैसे वो उनको पहचानते नहीं हो, लेकिन फिर भी पहचानने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं। आगे फिर है और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। ठीक वैसा ही देखो, इन पंक्तियों से पहले थोड़ा सा मैं वापस आना चाहूँगा। जिस प्रकार विदुर जी के जो संशय है किसका, युधिष्ठिर को पहचानने का, युधिष्ठिर के संशय कौन सा है कि सत्य मिला या नहीं मिला, लेकिन मैं प्राप्त करके रहूँगा, मिलेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा, ये संशय यहाँ भी है, दोनों का संशय। लेकिन आगे वाले जो पंक्तियाँ उनमें ये बात स्पष्ट रूप से आपके सामने आ जाएगी। और होता क्या है, जब विदुर जी लगातार एकटक निर्निमेष सतत दृष्टि बनाए हुए जब युधिष्ठिर को देखते हैं, तो कल मैंने बताया था वही कि नज़रें वहीं टिकती हैं और नज़रें टिकने के बाद जहाँ नहीं हटती हैं, इसका मतलब हमारा उसके साथ गहरा लगाव। गहरा लगाव का मतलब हम उसके हृदय में उतरना, और हृदय में उतर रहे हैं तो हमारे पास जो कुछ है वो सामने वाले के पास जाएगा। तो बच्चों, यहाँ जाने वाली चीज़ क्या है या ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो एक से दूसरे में जाने का माध्यम बन रहा है। तो यहाँ देखिए विदुर जी के द्वारा और युधिष्ठिर जी को क्या दिया जा रहा है, वो है आत्मिक ज्ञान रूपी सत्य का प्रकाश। तो वही बात इसमें है, लिखा है लगातार देखने के फलस्वरूप क्या होता है विदुर जी के, जब विदुर जी ऐसा करते हैं तो उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर, अर्थात विदुर जी का जो आत्मिक ज्ञान रूपी प्रकाश है वो धीरे धीरे उनसे तो निकल रहा है और जा कहाँ रहा है, मिल गया था युधिष्ठिर में। और वो आत्मिक रूपी ज्ञान सत्य का, सत्य रूपी प्रकाश के रूप में और किसमें समाहित हो गया, युधिष्ठिर के शरीर में समाहित हो गया। सिर झुकाकर निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। लेकिन यहाँ युधिष्ठिर जी को क्या लगता है कि विदुर जी हैं वो पेड़ के पास खड़े हैं और बोलते भी नहीं हैं, लेकिन इसके फलस्वरूप उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर से कुछ न कुछ मेरी तरफ आया जरूर है। लेकिन इन पंक्तियों में उन्हें संशय लगता है, वो निराश होते हैं। कैसे, सिर झुकाए निराश लौटते हैं, क्योंकि विदुर जी ने अपने मुख से कुछ भी बोलकर नहीं कहा और इसी कारण युधिष्ठिर जी को ऐसा लगा कि वो बोले नहीं। तो कारण क्या है, और नहीं बोलने के कारण उन्हें अंत में ऐसा लगा सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। सत्य का प्रतीक आप बार बार देख रहे हैं, कौन है, विदुर जी। तो इसलिए विदुर जी के नहीं बोलने के कारण
युधिष्ठिर जी को ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो सत्य का प्रकाश मेरे तक आया या नहीं आया, और इसी बात को सोचकर वो सिर झुकाए हुए निराशा के साथ और वापस लौटते हैं। ठीक इसी संदर्भ को मैं ऐसा भी जोड़ सकता हूँ, जब हमारी आत्मा शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयत्न करने के फलस्वरूप यदि हमें सत्य का प्रकाश आता हुआ दिखाई देता है, तो भी हमें ये संशय रहता है कि आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वो मेरे अंदर समाहित हुआ या नहीं। कहने का मतलब यही है कि सत्य की खोज करते करते एक व्यक्ति को, इंसान को अंत में जिस प्रकार युधिष्ठिर जी निराश होकर लौटते हैं, ठीक उन्हें भी निराश होकर ही लौटना पड़ता है। बच्चों, अगली पंक्ति देखिए। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ। लेकिन साथ साथ क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर जी कि ऐसा लगा कि सत्य है वो अपने आकार या स्वरूप के रूप में उनके शरीर से निकलता हुआ भी प्रतीत हुआ, और प्रकाश पुंज, पुंज कहते हैं समूह को, प्रकाश पुंज यानी उनका जो प्रकाश का समूह है वो एक आकार के रूप में निकलता हुआ दिखाई दिया था मुझे, और निकलता हुआ वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ, और ऐसा भी लगा कि मेरे तक आया भी है। लेकिन फिर भी संशय क्या है, वह हम में विलीन हुआ। अब मुझे ये संशय है, वहम है, शंका है कि वहाँ से जो प्रकाश का समूह है, ज्ञान रूपी प्रकाश का समूह उनके शरीर से निकलता हुआ दिखाई जरूर दिया था, लेकिन वो हमारे शरीर में या मेरे शरीर में विलीन माने समाना, समाहित हुआ या नहीं, ये मैं पूर्ण रूप से नहीं कह सकता। ये मुझे संतुष्ट नहीं है, हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। अब पता नहीं वो शरीर में गया, इसका कोई ऐसा पूर्ण पता मेरे शरीर को नहीं चला। ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरे शरीर के पास से आगे भी गुजर गया हो। तो ये बात किस लिए कही है युधिष्ठिर जी ने कि उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ अपने शरीर में कि कुछ मेरे शरीर तक पहुंचा है। सिर्फ एक आभास हुआ, सिर्फ एक महसूस हुआ कि इस प्रकार का कोई पुंज है जो आकार के रूप में वहाँ से विदुर जी के शरीर से निकला, मेरे शरीर तक पहुँचा। अब वो मेरे शरीर में समाहित हुआ या नहीं आ पाया मेरे अंदर तक, ये मेरे लिए संशय है, ये हमेशा संदेह रहेगा। और कहते हैं ऐसा लगता है शायद वो मेरे शरीर के पास से गुजरते हुए आगे निकल गया, अर्थात सत्य मेरे अंदर तक नहीं पहुंचा। ठीक वैसा ही हमारे लिए भी होता है कि बड़ी मेहनत के कारण, दृढ़ संकल्प लेकर, आत्मा को शुद्धता के साथ, सत्यता के साथ पूरी कोशिश करके हम सत्य तक पहुंचते हैं और सत्य का आभास भी हो जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो प्रकाश, वो सत्य रूपी ज्ञान का प्रकाश मुझे दिखाई भी दिया, शरीर तक आता हुआ भी दिखाई दिया, लेकिन ये तय नहीं हुआ कि वो मेरे शरीर में समाहित हुआ या वो आगे बढ़ गया। ये तो था बच्चों आज के इस पद्यांश का अर्थ, व्याख्या या इसका समानीकरण। इसमें भी वही है, कविता का जो शीर्षक है लगभग हर पद्यांश में उसी शीर्षक पर प्रत्येक पंक्ति में विस्तृत चर्चा हो रही है, और माध्यम वही दो पात्र हैं, विदुर जी और युधिष्ठिर जी। अब इस पद्यांश के जो मुख्य हैं, विशेष हैं, शिल्प सौंदर्य हैं, वो आपके सामने हैं। भाषा, ये बिंदु वही चल रहे हैं बच्चों 1 से 5 तक। भाषा अत्यंत सहज सरल है, छंद मुक्त छंद है, शब्द शक्ति व्यंजना है, गुण माधुर्य है, रस शांत है। इस पद्यांश में 2 अलंकारों का थोड़ा सा चित्रण हुआ है या उनकी व्याख्या हुई है। तो पहला
धीरे धीरे आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक शब्द की दोबारा उक्ति हुई है, दोबारा उसका प्रकट होना। सत्य का मानवीकरण, ये आप देख रहे हैं, सत्य को बार बार एक मानव के रूप में आरोपित किया जा रहा है या मानवीय गुणों से उसे जोड़ा जा रहा है, इसलिए इसमें हो गया सत्य का मानवीकरण। तो आज का पद्यांश पूर्ण हुआ और विशेष भी हमारा पूर्ण हुआ। आप सभी ने ध्यान से सुना, देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।